जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन के सेकेंड क्लास में हम लोग आ गए हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए इसका पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? प्रॉपर नाउन यानी दुनिया का वो हर नाम, प्रॉपर नाउन मतलब दुनिया का वो हर नाम जो अपने आप में खास है। क्या है? अपने आप में खास है, उसको क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मेरा नाम है किशुन, तो मैं भी क्या हूँ? प्रॉपर नाउन। आप लोग का भी एक अपना नाम होगा, आप लोग के पिताजी का नाम होगा, आप लोग की माँ का नाम होगा, भाई का नाम होगा, बहन का नाम होगा, दादाजी का नाम होगा, आप लोग के गांव का नाम होगा, आप लोग जिस मोबाइल से देख रहे हैं हमें उस मोबाइल का भी नाम होगा, है ना। तो एक नाम होता है जो जो उसको ये बताता है कि वो अलग है। क्या है? वो दूसरे से अलग है, उसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। जो दुनिया से दूसरे को अलग करता है, अलग पहचान दिखाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक, यानी पार्टिकुलर एवरीथिंग, पार्टिकुलर एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। पार्टिकुलर एवरीथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन यानी दुनिया का वो हर नाम जो अपने आप में अलग पहचान रखता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। ठीक, एग्जाम्पल में देखिए, किसी आदमी का अलग नाम होता है। जैसे देखो, महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी बोलते तो कोई थोड़ी हो सकता है महात्मा गांधी, नहीं हो सकता है महात्मा गांधी। जैसे इंडिया बोले, पूरी दुनिया में क्यों इंडिया है ना। आई लव माय इंडिया। उसके अगर बिहार से हम लोग हैं तो बिहार, पूरे भारत में एक ही बिहार है। इसी तरीके से नदी तो बहुत सारा है लेकिन गंगा तो एक ही है ना। ऐसे दिन तो बहुत सारे दिन होते हैं लेकिन उसमें से एक है मंडे। कौन सा दिन है? मंडे। मोबाइल तो बहुत सारा है लेकिन मोबाइल में एक खास मोबाइल है, एप्पल। क्या है? एप्पल का मोबाइल। यहाँ पे एप्पल फ्रूट का नाम नहीं है, ये मोबाइल का नाम है, मोबाइल कंपनी का नाम है। उसी तरीके से और भी चीज होती है जो अपने आप में अलग पहचान रखता है और उसको हम लोग प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर नाउन है। इसको और थोड़े से हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, मिटाते इसको। चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डिटेल में। देखिए, किसी आदमी का नाम हो सकता है प्रॉपर नाम। क्या? किसी आदमी का नाम हो सकता है पीपल्स नेम, PEOPL, पीपल। जैसे राम, श्याम, गीता, गोपी, और क्या हो सकता है? अली, जॉन, रमन। आप लोग भी टाइप करो मोबाइल में, है ना। सोनी, सोनाली, पिंटू, बबलू, इसी तरीके से हम लोग देश का नाम बोलते हैं कंट्री में। कंट्री जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, नेपाल, भूटान। देखिए, हम तो लिखने को तो बहुत लिखते हैं लेकिन आप लोग को समझना है, ठीक है। इसी तरीके से रिवर्स में गंगा,
यमुना, बागमती, एक्सेट्रा। इसी तरीके से दिन का नाम हो सकता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो ये पूरा हो सकता है। सेम मंथ्स नेम भी हो सकता है ना, मंथ्स नेम हो सकता है। किसी विलेज का नाम हो सकता है जो अलग पहचान रखता है। किसी प्लैनेट्स नेम हो सकता है, क्या प्लैनेट्स नेम। उसी तरीके से कंटिनेंट्स नेम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, विलेज का नाम, और बोल दे तो किसी भी सामान का नाम वो अलग पहचान रखता है तो उसको क्या बोल देते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे किसी स्कूल का नाम है तो किसी स्कूल का एक खास नाम होता है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, प्रॉपर नाउन बोल देंगे। ठीक है, लिख लीजिए अगर लिखना है तो, नहीं तो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी दुनिया का वो हर चीज जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, इसका देखिए इतना तो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जो मेन कंसेप्ट होता है वो बहुत सारे सर जी नहीं बताते हैं या फिर बच्चा समझने की कोशिश नहीं करता। और वही चीज जो है ना, यहाँ से लेकर के मतलब स्टार्टिंग से लेके बेसिक से लेकर के कंपटीशन लेवल तक बच्चे को बहुत परेशान करता है ना। उसमें से देखिए क्या है, पहला ये है प्रॉपर नाउन के बारे में कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन। क्या टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन, एक मिनट चलिए, थोड़ा सा बचा आ गया था इसलिए। टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन आप लोग तो पढ़े होंगे नाउन का टाइप्स, लेकिन अब हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन, और क्यों पढ़ना जरूरी है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे, कुछ नहीं बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो देखिए टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन, टाइप्स ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो देखो ये 3 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं सिंपल प्रॉपर नाउन। भाई ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं सर जी, सिंपल प्रॉपर नाउन। ये क्या होता है, अगर एक वर्ड में किसी आदमी का नाम है, किसी जगह का नाम है या किसी चीज का खास नाम है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल प्रॉपर नाउन। जैसे अगर मान के चलो किसी का नाम राम है, एक वर्ड में लिख देते हैं, खत्म हो जाता है बात, है ना। एक वर्ड में लिख देते हैं, खत्म हो जाता है। अगर किसी का नाम सोहन है, एक वर्ड में लिख देते हैं, खत्म हो जाता है। इंडिया एक वर्ड में लिख देते हैं, खत्म हो जाता है। जैसे और क्या हो सकता है, ओप्पो मान के चलो किसी मोबाइल का नाम ले लेते हैं तो एक वर्ड में लिख देते हैं, खत्म हो जाता है। बिहार एक वर्ड में लिख देते हैं, खत्म हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से और भी हो सकता है। तो एक वर्ड में अगर खत्म हो जाता है किसी चीज का खास नाम, यानी कोई अलग पहचान रखता है और एक के वर्ड में उसका नाम है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल प्रॉपर नाउन। ये क्यों समझ में मतलब पढ़ना चाहिए ये हम लास्ट में आप लोग को बताएंगे, बता के उसके बाद हम बताएंगे, तो आप लोग देखते रहिए इसको। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है कंपाउंड प्रॉपर नाउन। क्या होता है, कंपाउंड प्रॉपर नाउन, कंपाउंड प्रॉपर नाउन। ये क्या होता है, तो देखिए ये क्या होता है, अगर 2 वर्ड का नाउन है, 2 वर्ड का किसी का नाम है तो उसमें उसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉपर नाउन। क्या, कंपाउंड प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए किन्हीं का नाम है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, है ना। इसी तरीके से पंडित नेहरू, वैसे उनका नाम पूरा है लेकिन पंडित नेहरू 2 वर्ड है, जैसे अभी हाल ही में अपना राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। इसी तरीके से और भी हो सकता है, जैसे मेरा नाम मान के चलो
किशुन पंडित, ये तो ये देखिए आप देखोगे तो ये 2 वर्ड का नाम है। कितने वर्ड का है? 2 वर्ड में ये नाम खत्म हो जाता है और अपने आप में एक अलग पहचान भी रखता है ना। ये दो वर्ड का नाम है ना। ये द्रौपदी मुर्मू, ये अलग नाम है ना। 2 वर्ड का आप लोग को दिख रहा होगा। ऐसा नहीं है कि खाली ये आदमी का ही नाम है, जगह का नाम भी हो सकता है 2 वर्ड का, है ना। बहुत सारा हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रॉपर नाउन। एक और है जो हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे। आप लोग को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या नहीं तो लिखना है तो लिख लीजिए। ये थोड़ा सा रोक करके वीडियो को और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन। थर्ड क्या होता है? सी में अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन। तीसरा क्या है? सी, कॉम्प्लेक्स, एक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन। अगर 2 वर्ड से ज्यादा का है, 3 वर्ड, 4, 5, 6, कितने भी वर्ड्स का है, 2 से अगर अधिक है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन। जैसे महात्मा गांधी का फुल नेम क्या है? मोहन दास करमचंद गांधी। 3 वर्ड का। इसी तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या? पंडित जवाहरलाल एक साथ लिखा था, और नेहरू। जैसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी तरीके से और क्या हो सकता है? जैसे वीडियो ब्लॉक, उसको नहीं लिखते, छोड़ो, इतना ही समझो। देखिए ये जो है ना, ये 3 वर्ड का है। एक और मतलब याद आया, थोड़ा लिख लेते हैं उसको। जैसे अब्दुल कलाम, ए से अबुल, पाकिर, पी, जैनुलाब्दीन, अब्दुल कलाम। अब देखिए इनका नाम कितने वर्ड का है, और जैसा नाम उतना काम भी करके गए। ऐसा नहीं है कि बस नाम ही इतना बड़ा। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम 1 2 3 4 5 वर्ड का है। 5 वर्ड का है। तो एक ये देखो, 1 वर्ड का रहा सिंपल प्रॉपर नाउन, 2 वर्ड का रहा कंपाउंड प्रॉपर नाउन, 2 से अधिक वर्ड का 3 4 5 10 12, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे इसको? कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन। ठीक है। अब सर जी इसको हम तो मतलब इसको जानने से क्या ही फायदा सर, ये नहीं भी जानते तो देखो इसका क्या है इंपॉर्टेंट क्या है। तो इसको पढ़ने का मेरा मेन मकसद ये है, इसको मिटा देते हैं तब ना समझाएंगे। मेन मकसद हमारा है, आप देखे होंगे कि प्रॉपर नाउन जो होता है ना, आपको सर जी बता दिए होंगे जहां पढ़े होंगे तुम लोग, कि अगर मतलब प्रॉपर नाउन होता है तो उसका पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है। नोट प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है? फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज always in capital letter.
यानी प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल मतलब बड़का वाला एबीसीडी लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो जैसे किसी का नाम है नाम तो आर बड़का होना चाहिए। अगर आर छोटका लिखते हैं ये गलत हो जाएगा। अगर किसी का नाम सोहन है तो उसमें क्या करते हैं एस बड़ा लिखते हैं। अगर छोटा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। अगर इंडिया है तो पहला अक्षर अगर छोटा लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। क्या लिखना पड़ेगा? बड़ा अक्षर पहला लेटर बड़ा लिखना पड़ेगा। ये सही ये गलत, समझे। अगर ये एक वर्ड का है तो, अगर सर दो वर्ड का है तो जैसे महात्मा गांधी, तो आप थोड़ा सा ध्यान अगर दिए होंगे तो आप देखे होंगे महात्मा और गांधी का जी हम बड़ा लिखते हैं। क्यों? ये इसमें मुझे बहुत दिक्कत होता था। कब? जब हम पढ़ते थे। क्यों? क्योंकि हमको तो ये बताया गया था कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर पहला लेटर कैपिटल होता था। हम तो एम महात्मा का एम बड़ा लिख देते थे, है ना। महात्मा का एम तो बड़ा लिख देते थे, गांधी का जी छोटा कर देते थे, है ना। तो देखो ये दो वर्ड का है कंपाउंड प्रॉपर नाउन। तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? पढ़ना ये है कि अगर कंपाउंड प्रॉपर नाउन है या कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन है, यदि प्रॉपर नाउन एक वर्ड का है तो पहला लेटर कैपिटल, अगर प्रॉपर नाउन दो वर्ड का है तो दोनों का पहला लेटर कैपिटल। इसका भी पहला लेटर कैपिटल और इसका भी पहला लेटर कैपिटल होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाएगा तुम्हारा। इतना छोटा सा, इतना छोटा क्या कहते हैं माइक्रो से मिनी ये क्या है गलतियां हैं और बहुत बड़ा हो जाता है। कंपटीशन में एक मार्क्स ये खत्म करवा देता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पे छोटा जी नहीं होकर के ये बड़ा जी लिखाएगा। इसी तरीके से अगर मान के चलो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन यहाँ पे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉपर नाउन जैसे बड़ा वाला, तो जैसे हम अगर लिखते हैं मोहनदास करमचंद गांधी तो मोहन का एम बड़ा होगा, है ना। मोहन दास एक साथ लिखा था मोहनदास। करमचंद का के बड़ा लिखाएगा, है ना। और गांधी का जी बड़ा लिखाएगा। यानी तीन वर्ड का तो तीनों का पहला पहला लेटर क्या होगा? तीनों वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल होगा। आया समझ में? चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसको नोट करके लिखिए लीजिएगा, है ना। अगर एक वर्ड का है तो पहला लेटर कैपिटल, दो वर्ड का है तो दोनों वर्ड का पहला पहला लेटर कैपिटल, अगर तीन वर्ड का है तो तीनों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, अगर चार वर्ड का है चारों वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। क्लियर? ये था हमारा बताने का पर्पस, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ नोट करने वाला तो नोट कर लीजिए और हम आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अब एक और कंसेप्ट है छोटा सा जो प्रॉपर नाउन के मतलब पढ़ने में पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे सर जी भी नहीं बताते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट लिख लेना। कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है सर? कॉन्सेप्ट ये है पहला कि ए या एन का यूज प्रॉपर नाउन के साथ बिल्कुल नहीं होता है। ए एन का यूज नहीं होता, ये काट दिए मतलब यूज नहीं होता है। सेकेंड, दो का यूज 10% होता है। कितना परसेंट होता है? 10%। देखिए जैसे कोई यूनिवर्सल क्या कह सकते हैं उसको, यूनिवर्स में कोई चीज है हेवनली बॉडी जैसे सन, मून, स्टार्स या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो इस सब के साथ हम लोग दो का यूज करते हैं, ना। तो कुछ ही ऐसी चीज है जिसके साथ हम लोग प्रॉपर नाउन में दो का यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। जैसे अगर किसी का नाम है राम तो उसके पहले हम लोग दो राम नहीं लगाते हैं या ए राम नहीं लगाते हैं, ठीक। लेकिन वहीं पे अगर किसी नदी का नाम है तो दो गंगा, दो यमुना, दो बागमती हम लोग लिखते हैं। तो कुछ ही केस है जहाँ पे हम क्या करते हैं दो का यूज करते हैं प्रॉपर नाउन के साथ, ठीक है। तो हम ये आर्टिकल चैप्टर में समझा देंगे अच्छे से कि दो का यूज प्रॉपर नाउन के साथ कहाँ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अब इतना समझ लीजिए कि 10% जो है ना प्रॉपर नाउन के साथ दो लगता है। कितना परसेंट? 10%। और ए एन का यूज बिल्कुल नहीं होता है। कभी नहीं देखोगे कि प्रॉपर नाउन के साथ ए का यूज हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो गलत है, ठीक। चलिए तीसरा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। आप कैसे बताओ? तो राम को राम्स कर सकते हो क्या? राम को राम्स
नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो गलत हो जाएगा, है ना। सन को सन्स नहीं कर सकते हैं आप, अगर कर रहे हैं गलत हो जाएगा, है ना। ताजमहल, ताजमहल, तो ताजमहल को आप ताजमहल्स नहीं कर सकते। कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म यानी कि एक से अधिक रूप नहीं बन सकता है, उसके साथ एस या ईएस नहीं लगेगा। अगर कहीं लगा हुआ है तो वो गलत है। क्या है? गलत है। जैसे देखिए, आप लोग को बनाने के लिए देते हैं, आप लोग बनाओ तो जरा, ये समझ गए, इसको आप लिखे तो लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देते हैं बनाने के लिए। अब बताइए, आप ही लोग बताओगे, इसको इम्प्रूवमेंट करोगे इसमें, है ना। क्या करना है? इम्प्रूवमेंट करना है सेंटेंस में। इम्प्रूव दीज सेंटेंसेस यानी इस सेंटेंस को क्या करना है? इम्प्रूव करना है, सही करना है। जैसे पहला है, राम्स इज गुड। सेकेंड, ए मोहन इज देयर। थर्ड है, द सन्स इज इन द स्काई, इन द स्काई। चलो, गोपाल इज माय ब्रदर। 5 नंबर में तबरेज एंड डॉली आर ब्रेव। बताओ, आप लोग बताओ क्या क्या गलतियां हैं। थोड़ा सा 5 और बता देंगे, इसको आप लोग देखो क्या क्या गलतियां हैं इसमें। चलिए पहला देखिए, पहला गलती क्या है इसमें? प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। तो इसका मतलब सर, यहाँ पे इसको काट के हम लोग को क्या करना है? सिर्फ राम करना है, राम, बाकी वही लिखा है, इज गुड जो है। दूसरा में मोहन। देखिए, मोहन का पहला लेटर कैपिटल नहीं, इसलिए गलत है। यहाँ पे पहला लेटर कैपिटल हो, ठीक है। और ये ए नहीं लगेगा, ठीक है। द सन, तो देखिए द तो लगेगा सन के साथ। हम बोले थे कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके साथ द लगता है, ठीक है। तो द तो यहाँ लगेगा, लेकिन ये एस इसमें नहीं लगेगा, तो यहाँ पे एस नहीं लगना चाहिए, बाकी ठीक है। गोपाल, गोपाल इज माय ब्रदर। यहाँ पे गोपाल तो मेरा भाई है, ठीक है, लेकिन पहले लिखा है और इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं है, इसीलिए गलत हो जाएगा। तो इसकी जगह पर हम लोग कैपिटल लेटर लिख देंगे तो सही हो जाएगा। जैसे तबरेज, तबरेज का ये जेड होना चाहिए, तो तबरेज एंड डॉली, तो डॉली का ये जो डी है ये कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। चलो, तबरेज एंड डॉली, तो अगर DOLLY होता, चलो किसी का नाम डॉली होता, तो तबरेज एंड डॉली आर ब्रेव। अब सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग कंपाउंड वाला देखें, तो उसमें भी 3-4 सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। जैसे तुमको ये दे देगा, महात्मा गांधी वाज ग्रेट। आपको लगेगा कि अरे सही तो है, कहाँ गलती है इसमें? महात्मा गांधी वाज ग्रेट, महात्मा गांधी महान थे, लेकिन देखो इसमें गलतियां क्या है? गलतियां ये है, कंपाउंड प्रॉपर जी कैपिटल होगा, अगर नहीं लिखते हैं तो गलत है, याद रखना है ना। अगर ऐसे दे देगा, मोहन एंड सोहन
आर ब्रेव, मोहन एंड सोहन आर ब्रेव। अब देखो यहाँ पर तो हाँ ठीक तो है, मोहन एंड सोहन आर लगा है, ब्रेव है, लेकिन यहाँ गलतियाँ क्या है, ये एस यहाँ पे स्मॉल दिख रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या होना चाहिए, कैपिटल एस होना चाहिए, है ना, क्योंकि दो आदमी का नाम है, इसीलिए यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। अगर मान के चलो हम लिखते हैं द ताज, द लगता है ताजमहल से पहले क्या लगता है, द, तो हम ऐसे लिख देंगे द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल, ब्यूटी। आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा अरे सही तो है, द लगा हुआ है, ताजमहल है, ठीक है, लेकिन गलतियां ये है कि प्रॉपर नाउन है, इसका पहला लेटर कैपिटल नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर लिखाएगा TAJ कैपिटल MAHAL, ताजमहल, ठीक है। तो ये आप लोग समझिए छोटी छोटी गलतियां जो बच्चे प्रॉपर नाउन में करते हैं, और उसको आप लोग को नहीं करना है, ठीक। दो आप लोग के लिए दे देते हैं, ठीक है, 9 और 10 आप लोग इंप्रूवमेंट करके लाओ, ठीक है। पहला 9 नंबर आप लोगों के लिए है, फुल नेम क्या लिखते हो, यानी अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम वाज द फुल नेम ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक और 10 लास्ट है, ए कोमल वाज द स्टूडेंट ऑफ किशोर। इसमें आप लोगों को ये दोनों सेंटेंस का इंप्रूवमेंट टाइप कर देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, बताओ कि हम भी अब पढ़ाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।